यहाँ से उसके अंदर है कि भाई हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कैसे ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना होता है। उसके बाद आपने आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन करना है। आपने यहाँ पर आके एक प्लगइन ऐड करना है, उसका नाम है स्मार्ट इंडेक्सिंग, या फिर आप सिंपल इंडेक्सिंग भी लिख देंगे ना तो आपके पास प्लगइन आ जाता है। सॉरी, उस प्लगइन का नाम है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। ये वाला इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल इंस्टॉल ना कर लें आप। ये आपका प्लगइन ऐड हो गया। आप लोगों ने कर लेना है इसको एक्टिवेट। ये अब आपका प्लगइन एक्टिव हो गया है। तो जो है ना इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन, वो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है आपके रैंक मैथ को। हमने रैंक मैथ इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन वो फिर भी रैंक मैथ के अंदर देखो ना ही रैंक मैथ यहाँ प्लगइन लगा हुआ है। लेकिन उसने कहा भाई ये रैंक मैथ के थ्रू सपोर्ट करता है, तो फिर भी ये ओके है। अच्छा, अब हम यहाँ से आ जाते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऊपर। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, गूगल जीएसएन की उसको चाहिए, कंसोल है, ये कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए। अब हमने आ जाना है अपने न्यू टैब में। यहाँ पर आकर आप लिखें गूगल क्लाउड कंसोल, ये आपका आ जाएगा। या गूगल क्लाउड लिखते हैं सिर्फ यहाँ पर आप आएँ। अब मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, भला क्या, मेरा ईमेल ये वाला है और लेना मैंने इंडेक्सिंग मैंने किसी और करनी है डब्ल्यूपी क्रैकर्स की, तो इसी ईमेल पे करूँगा ना। लॉगिन कर लेते हैं। यही है। ओह, चलिए लॉगिन कर लिया हमने। अगेन हम अपना स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। गूगल क्लाउड पे जाना है हमने। ये हमारा गूगल क्लाउड है, ठीक है। अब आपने सिंपली यहाँ पर आने के बाद पीछे का आप क्लिक कर दें कंसोल पे, तो ये आपको आपके गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर ले आएगा। अब मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना पड़ा है डब्ल्यूपी क्रैकर्स के नाम का। तो मैं एक दफ़ा यहाँ से ना आके एपीआई एंड सर्विसेज में चेक कर दूँ क्या मेरी कहीं एपीआई बनी तो नहीं हुई। नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने अब क्या कर लेना है, मैं देखता हूँ अगर इसको रिमूव करने का ऑप्शन हो, मैं आपको दोबारा बता दूँ। इस एपीआई को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जब आएंगे ना, आप लोगों ने आना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट पर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करेंगे, नेम आपका ऐड होगा। उसके बाद सिंपली आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आप इस तरह के एरिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट, उसके बाद क्या करना है, आपने अपना ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली अगर या तो यहाँ सर्च कर लें, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग, कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्सिंग,
ये आ रहा है। अब पहले इसका नाम होता था गूगल इंडेक्सिंग, गूगल सर्च इंडेक्सिंग एपीआई, खाली अब नाम चेंज कर दिया उन्होंने। तो वेब सर्च भी चीज़ तो वही है ना, और ये गूगल भी लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या मसला है। क्लिक कर देते हैं हम इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारा हमने इस इंडेक्सिंग का प्लगइन इंस्टॉल किया था अपना, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। हमने आ जाना है गूगल एपीआई की सेटिंग के अंदर, एंड यहाँ पर जब हमने चीज़ फाइल अपलोड करनी है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल क्लाउड कंसोल में। हम गूगल क्लाउड में आ जाते हैं अपने, एंड यहाँ पर आके सिंपली आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर दें। हम यहाँ आ गए। तो नहीं, सॉरी, आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर पीछे ना आप क्लिक करें, आप एक और ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर क्लिक कर लें। ये कंसोल का, आप कंसोल पे आते हैं, यहाँ पर वो आपसे पैसे मांगेगा। हम जैसे यहाँ पर आप यहाँ अब देखो, अब यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है, ये हमारा ब्लैंक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिलेक्टर प्रोजेक्ट में आना है, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर नेम आप लोग देंगे अपनी वेबसाइट का blogyhive.com एंड क्रिएट। चलिए खाली ये नाम दे दें सर। अभी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। चलें, अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया ब्लॉगी हाइव के नाम का। मैं सेलेक्ट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारा यही वाला प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएं, एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर आपको आपकी एपीआई मिल जाएगी, जिसका नाम है, जिसको हम लोग उठाएंगे उसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंडेक्सिंग, वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई हम लोग पिक करेंगे यहाँ से। इनेबल, जैसे ही हमने इनेबल पे क्लिक किया, हमारी एपीआई उसने ये वाली इनेबल कर दी। ठीक है, चलें देखिए, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप आ जाएं बैक। बैक आने के बाद आपने आना है आई एम एंड एडमिन के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आकर आपने जाना है सर्विस अकाउंट्स पे। ठीक है, यहाँ पर आगे, यहाँ पर आने के बाद आपने करना है क्रिएट अ सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट नेम, यहाँ पर आप देंगे अपनी वेबसाइट का नाम, जैसी बात है वही देंगे ना। उसके बाद आपने इस वाली ईमेल को यहाँ से लाजमी कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं क्या लिखें, जो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखा हुआ है। ऐसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, वी प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट ऑन डेली बेसिस। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्लिक करना है बेसिक में आकर ऑनर पे। ठीक है,
चले कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक सेकंड देखते हैं नेक्स्ट। अब आपने इस स्टेप के ऊपर इन दोनों चीज़ों को नहीं छेड़ना क्योंकि ये आप किसने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको मैनेज डिटेल्स में भी आ सकते हैं, वैसे अगर आना चाहें तो आप फिर से इसको देख पा रहे होंगे। और अगर कॉपी करना हो तो यहाँ से दोबारा मैनेज में आकर यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैनेज में हम लोग आ गए, अब हमें चाहिए, अब आप लोगों को याद होगा यहाँ पर वही चीज़ डिमांड कर रहा था की गूगल जेसन की। तो आपने आना है कीज़ में, की में आने के बाद आपने जाना है ऐड अ की, क्रिएट न्यू की, जेसन टाइप चाहिए हमें, क्रिएट। डाउनलोड कर लें इसको। और ये हमारी की डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब आपने आ जाना अपनी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस की। यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है चूज़ फाइल के ऊपर, जहाँ पर आपकी ये फाइल पड़ी आपने उसको उठाना है। इस फाइल को आपने उठाने के बाद अब नीचे दो चीज़ें और आ रही हैं कि भी सबमिट पोस्ट टू गूगल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। मैं कहता हूँ पोस्ट भी गूगल के पास जाएँ, पेजेस भी गूगल के पास जाएँ, ठीक है। और मैं किसी चीज़ को अगर आपने मीडिया को भी करवाना है तो मीडिया को भी कर सकते हैं, नहीं करवाना तो ना करें, ठीक है। मैं अक्सर करवाया करता हूँ कि मीडिया भी गूगल में इंडेक्स हो जाए। ये देखो ऑटोमेटिकली आ गई की, गेट कर लिया ना इसने वहाँ से। अब जो हमने यहाँ पर ईमेल कॉपी की हुई है ना, चलें अब आपने जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर। कहाँ पर? गूगल सर्च कंसोल पे गूगल सर्च कंसोल लॉगिन लिख के सर्च कर लें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो अभी तक आपकी वेबसाइट कनेक्टेड ही नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो हम कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया हुआ था। इसका शॉर्टकट मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं गूगल साइट किट का तो वो ऑटोमेटिकली भी बना देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं ना तो वो हमें कहेगा कि भी मैंने आपको एक वो हमें एक वेरिफिकेशन कोड देगा। ये देखो वो कह रहा है कि भी अपनी डोमेन के अंदर जाओ, TXT रिकॉर्ड के अंदर जाओ, वहाँ पे जाके इस वाली फाइल को पेस्ट करो, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से सारी प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इजी वे से थोड़ा यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग चले जाते हैं गूगल साइट किट में अगेन। अब मुझे दोबारा करवाना पड़ रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं किया आपने, समझो बाहर है। ये कहते हैं इंडेक्सिंग नहीं हो रही, जब अकाउंट ही नहीं बना हुआ तो अलग इंडेक्सिंग होनी। ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपली गूगल साइट किट के ऊपर। एंड साइन इन विद गूगल, यही ईमेल थी हमारी। कंटिन्यू, सेलेक्ट ऑल, साइट किट को आप एक्सेस दे रहे हो सारी। अब ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। HTML कोड के अंदर ऐड करके, ये ला भाई
कर दिया उसने ऑन। सेटअप सर्च कंसोल, अब सर्च कंसोल ही वो आपका अब सेटअप हो रहा है। चलें यहाँ पर आते हैं। अब ये कंट्री का पूछ रहा है, तो कंट्री हमारी तो पाकिस्तान है, तो यहाँ पे यूके क्यों आ रहा है? क्रिएट अकाउंट एंड गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हमें टर्म्स के अंदर आके भी आपने पाकिस्तान के टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, किसी और कंट्री के टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेना। इसके भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। आई एक्सेप्ट। अब आपका सर्च कंसोल भी बन गया है और गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी बन गया है। इनके अब जब आप अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे, ठीक है, अब यानी कि कुछ दिन लेगा, 10 से 15 दिन लेगा, तो आपकी यहाँ पे डाटा शो होना शुरू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैट्स वगैरह। अब मैं आ जाता हूँ सर्च कंसोल में अगेन। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहा था, तो हम यहाँ पर आके आप अपनी जो प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हुई हुई है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई अभी के लिए खाली है, चेक बैक इन अ डे और टू। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है इसकी सेटिंग्स के अंदर। उस ईमेल हमने वहाँ से कॉपी की थी ना, फिर आपने आना है ऑन यूज़र्स एंड परमिशंस के अंदर। यहाँ पर आके आपने ऐड अ न्यू यूज़र करना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड करना है, और यहाँ पर आपने इसको कर देना है ऑनर। ठीक है, ऑनर हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमारी इंडेक्सिंग इस ईमेल के थ्रू होगी, इसके थ्रू नहीं हो रही, इसके थ्रू हो रही है। यहाँ तक हमारा हो गया काम। अब अगेन आ जाते हैं हम लोग अपने गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हम लोग अगेन मैं बैक जा रहा हूँ एक दफ़ा। API एंड सर्विसेज, एनेबल API एंड सर्विसेज। देखते हैं हमारी बोली API इनेबल्ड है या नहीं। हमें फिर से यहाँ इंडेक्सिंग लिख के सर्च कर लेते हैं। तो हमारी API ऑलरेडी इनेबल्ड है। ठीक है, अब ये एक न्यू चीज़ आई है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको ऑन कर देते हैं। वैसे ये क्या एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि इसके हम लोग सेटिंग नहीं कर रहे। ये क्लाउड सर्च की API की, गूगल की, गूगल वर्क स्पेस की। खैर बैक आ जाओ आप, हमारा ये सारे एरिया से काम नहीं, आपने खाली वहीं तक करना है जहाँ तक मैंने करवाया ना, API तक। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर अगेन। यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है अपना API एंड सर्विसेज के अंदर एंड ऑथ कंसेंट स्क्रीन के अंदर। आगे अब आपने इसको बनाना है एक्सटर्नल हमेशा।
क्रिएट। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हो तो यहाँ पर कोई चीज़ें ऐड करते जाएँ अपनी। लॉग ये अब यहाँ पर ईमेल कौन सी आएगी, ये जो आपकी है ऑफिशियल जीमेल वाली। लोगो लोगो आपकी वेबसाइट के यहाँ पर अपलोड होगा। अगर आपने लोगो लगाना चाहें, गूगल को देना चाह रहे हैं तो हम दे देते हैं लोगो। यानी कि आपकी फ़ाइल 1 MB से भी एक्सीड कर गई। और मैंने यही बोला था कि भी आपने अपनी फ़ाइल कंप्रेस रखनी है। ये ये मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। उसके पिक्सल फट जाते थे क्या हमारे को? कैसे फट सकते हैं पिक्सल? जब जूम करते तो सारे। तो जूम कौन कर रहा है लोगों को? लोगों जूम कर कौन रहा है? तो चलिए हम देखें, लोगो पर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर वो मांग रहा है आपकी वेबसाइट का होम पेज का लिंक। ये हमारी वेबसाइट के होम पेज का लिंक है। फिर वो मांग रहा है प्राइवेसी पॉलिसी के पेज का लिंक, जो कि अभी आपका खाली है खैर से। नहीं बना सारे बना। टर्म्स ऑफ सर्विस मीन ये वो वही टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज। तो आप इसका नाम टर्म्स ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि भी यहाँ पर आपका डोमेन मिसिंग है। तो डोमेन हमारा कौन सा है? blogyhive.com ही है ना, या कोई और है? ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है आपका ईमेल एड्रेस का ऑप्शन। हम लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। ऑफिशियल जो है हमारा blogyhive@gmail.com, यही है ना? अभी है वो ऑफिशियल। चले एंड सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपने यहाँ से आ जाना है, इन चीज़ों को ना छेड़ना बल्कि। ठीक है। और आ जाते हैं हम लोग बैक टू डैशबोर्ड की तरफ। एंड यहाँ से आपने इसको पब्लिश लाजमी करना है। बल्कि एक मिनट है, जब मैं आपको एडिट करूँ, मैं लोगो रिमूव भी कर देता हूँ भाई, वो वेरिफिकेशन के लिए फिर टाइम लेगा। समझ आ रही है ना? ठीक है। वेरिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब ये चीज़ हमारी ओके हो गई है। हमारी एपीआई भी इनेबल्ड है, हमारी ऑथ कंसेंट स्क्रीन भी ओके है। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उस वाले प्लगइन को ओपन कर लेते हैं अपने, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इसलिए नेम को उठाता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, गेट यूआरएल स्टेटस चेक करते हैं। एरर आ रहा है ना? ज़रा पब्लिश बाय अपडेट यूआरएल करते हैं। सक्सेस हो गया। अब गेट यूआरएल स्टेटस में करता हूँ सक्सेस, यानी कि हमारी एपीआई काम कर रही है और हमारी इंडेक्सिंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और फिर मैं एंड पे आके मैं कर देता हूँ सबमिट यूआरएल। ठीक हो गया? ओके।
अब हम उठा रहे फिर इसी तरीके से करके आपने अपने बाकी सारे पेजेस को भी अब वन बाई वन करके इंडेक्स करवाना होगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा जो, लेकिन जब भी आप कोई नया आर्टिकल वगैरह लगाओगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या किस जगह पे आके पेजेस का यार इंक्रीमेंट? यहाँ से भी कर सकते हो और सर्च कंसोल में जाके भी कर सकते हो। सर्च कंसोल में आकर आपने यहाँ पे आके सर्च करना होता है, इस पर ये यूआरएल के ऊपर क्लिक करके ना, फिर यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना होता है। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता है। वहाँ पर देखो कैसे ही हो गया था, और यहाँ पर ये भी टाइम मांग रहे हैं। होगा फिर ये बताएगा कि ये हो सकता है या नहीं, और उसके बाद जाके ये आपका कंप्लीट होता है एंड फाइनलाइज होता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से करके आपने अपने बाकी जितने भी पेजेस हैं। कैटेगरीज के लिए। अच्छा माशाल्लाह से अब आपने क्या किया हुआ है, आपने प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पेज का नाम रखा हुआ है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। वाह, खाली प्राइवेसी पॉलिसी होता है उसका नाम, अच्छा, कैटेगरीज का भी करना है इंडेक्स। कैटेगरी ऑटोमेटिकली होंगी अब। हमने सिर्फ पेजेस को करना है। हम्म, हमने सिर्फ पेजेस को करना है, कैटेगरीज को नहीं। हमें खुद किसी चीज़ को भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक दो जितने जितने पेजेस और क्या चीज़ें आपने बनाई हुई हैं उनको आपको खुद करना पड़ेगा। अच्छा, बाद में खुद ही होते हैं। हाँ, अब शॉर्टकट तो इसका ये भी है कि आप पोस्ट के अंदर आओ, ये लिखवा रहा है गूगल अपडेट इंडेक्सिंग, गूगल अपडेट, ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट टू इंडेक्स नाउ। अभी तक ये नहीं है, पब्लिश किया मैंने, सक्सेस एंड सबमिट यूआरएल। इसी के करके आपको कुछ आर्टिकल्स को आप करवाना पड़ेगा इंडेक्स। फिर यहाँ पर फिर ये कॉमे आ रहे हैं टाइटल के अंदर यार, लाइन है लगा के। छोड़ दो। खैर बस हमारी क्लास यहाँ पे एंड होती है आज की। थैंक यू सो मच।